471 दिन, एक अनजान देश, अनजान लोगों के बीच और हर दिन बस जिंदा रहने की जद्दोजहद। इस सब के बाद जब हमास की कैद से रिहा हुई 3 महिलाएं अपने परिवार वालों से मिली तो सभी की आंखें नम थी। ये वो दिन था जिसके लिए वो हर रोज प्रार्थना कर रहे थे। कई बार इन लोगों की उम्मीद टूटी, लेकिन आखिरकार 15 महीने से चल रही जंग पर युद्ध विराम को लेकर बात बन गई और इजरायली बंधकों के घर वापसी का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन हमास की कैद से लौटी इन 3 महिलाओं के बारे में हम क्या जानते हैं, उनके परिवार ने मीडिया को क्या बताया, इंतजार कर रहे बाकी परिवारों के अपने कब रिहा किए जाएंगे, बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। हमास की कैद से रिहा हुई ब्रिटिश इजरायली एमिली डमारी दक्षिणी इजराइल में आईडीएफ कैंप में अपनी मां से मिली। उनके परिवार ने बताया कि 7 अक्टूबर के हमले के दौरान हमास के आतंकवादियों की गोली लगने से एमिली की 2 उंगलियां कट गई थी। वहीं डोरोन स्टीनब्रेचर 471 दिन बाद हमास की कैद में रहने के बाद अपनी मां से मिल पाई हैं। एमिली की मां की तरफ से जारी एक बयान में उन्होंने कहा, 471 दिनों के बाद एमिली आखिरकार घर आ गई। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस भयावह घटना के दौरान एमिली के लिए लड़ाई जारी रखी, जिन्होंने उसका नाम लेना कभी बंद नहीं किया। इजराइल, ब्रिटेन, अमेरिका और दुनिया भर में एमिली को घर वापस लाने के लिए आपका शुक्रिया। डोरोन के परिवार की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया। कहा गया, 471 मुश्किल दिनों के बाद हमारी डोडो आखिरकार हमारे पास लौट आई। हम उन सभी लोगों के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने इस मुश्किल सफर में हमारा साथ दिया। इजराइल के लोगों का खास तौर पर धन्यवाद जिन्होंने हमें अटूट समर्थन दिया, हमारे सबसे बुरे वक्त में ताकत दी। हम राष्ट्रपति ट्रंप को उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी और समर्थन के लिए भी अपना आभार व्यक्त करते हैं, जो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमास की कैद से रिहा होने के बाद रोमी गोनेन भी अपनी मां से मिल पाई हैं। 24 साल की रोमी को आतंकवादियों ने नोवा म्यूजिक फेस्टिवल से भागते हुए पकड़ लिया था, तब से वो हमास के पास बंधक थीं। वहीं हमास के जरिए 3 इजरायली बंधकों को लौटाने के बाद संघर्ष विराम लागू होने पर इजराइल ने भी 90 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है, जबकि मानवीय सहायता से भरे ट्रक भी अब तबाह इलाकों में दाखिल होने लगे हैं। गाजा के हालात बदल रहे हैं। कुल 33 इजरायली बंधकों को, जिनमें से 31 को 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के दौरान उग्रवादियों द्वारा बंधक बना लिया गया था, लगभग 1900 फिलिस्तीनियों के बदले में शुरुआती युद्ध विराम के दौरान गाजा से वापस लौटाया जाना है। इजरायल और हमास के बीच सीजफायर समझौते के तहत दर्जनों बंधकों को रिहा होने के साथ ही 15 महीने से चल रहे युद्ध को भी विराम मिला है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने एक पोस्ट में बताया कि युद्ध विराम 3 घंटे देरी से लागू हुआ क्योंकि हमास ने बंधकों की लिस्ट सौंपने में देरी की। नेतन्याहू ने भी ऐलान किया कि इजरायल को बंधकों की लिस्ट मिल गई है, इसका सिक्योरिटी जांच भी पूरा हो चुका है। वहीं समझौते में अमेरिका, कतर और मिस्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन देशों ने दोनों पक्षों के बीच विश्वास बहाल करने और शांति सुनिश्चित करने के लिए बातचीत को आसान बनाने का प्रयास किया। खासकर कतर ने हमास और इजरायल के बीच वार्ता में मध्यस्थता की। इजरायल और हमास के बीच ये समझौता न केवल गाजा में हिंसा को खत्म करेगा, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हमास के सैकड़ों बंदूकधारियों ने दक्षिणी इजराइल पर एक बड़ा हमला किया था, जिसके बाद इस जंग की शुरुआत हुई थी। उस वक्त वो इजरायली सीमा में घुसे थे। उन्होंने पुलिस स्टेशन, सैन्य ठिकानों, कई सरहदी बस्तियों को अपना निशाना बनाया था। इन हमलों में लगभग 1200 लोग मारे गए थे। 250 से ज्यादा बंधकों को हमास के लड़ाके अपने साथ वापस गाजा ले गए थे। हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट भी दागे थे। इजराइल ने भी कई जवाबी हमले किए और गाजा में तबाही मचाई थी। हमास और गाजा के लोग 15 महीनों की इस जंग के बाद पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर हो गए हैं। साथ ही इजराइल ने हमास की लगभग पूरी टॉप लीडरशिप को ही इस युद्ध के दौरान खत्म कर दिया है। वहीं इस युद्ध विराम पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गाजा में इजराइल के पूरे सैन्य ऑपरेशन के दौरान बार बार नेतन्याहू ने गाजा के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने की बात कही, लेकिन अब जब अमेरिका चुनाव है तो इसके दबाव में इस समझौते को बिना अपना मिशन पूरा किए ही मान लिया। नेतन्याहू ने सेना भी वापस बुला ली, लेकिन उन्होंने एक बयान में यह भी कहा कि यह समझौता अस्थायी है और जब भी हमें खतरा लगेगा हम फिर से और ज्यादा मजबूती से हमला करेंगे। संघर्ष विराम के बाद नेतन्याहू सरकार खतरे में आ गई है और कई फॉर राइट नेता उनकी सरकार गिराने की धमकी भी दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।